मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बीपीएससी टीचर का जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, यानी टीचर में भी इसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए आज हम लोग रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का जितना पूछा गया क्वेश्चन अभी तक यानी से कि 48 बीपीएससी से लेके 69 तक, तो आज हम इसको कवर करेंगे। और यदि आज इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो टीचर में आने वाला एग्जाम इसी से पूछा जाता है, तो आप वहाँ पे आपको हेल्प साबित होगी। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इनमें से उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है? तो Al2O3, Al2O3 और ZnO। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक तो ग्रीन हाउस गैस में सभी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। तो देखिए यहाँ पे इसको जरूर याद रखें, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैस, जलवाष्प, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं किसको? देखिए, यह एक ऐसी घटना है जो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित उपरोक्त ग्रीन हाउस गैसें सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर पृथ्वी को गर्म करती है, और हम लोग को पता है गर्म महसूस होती है, उसी को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? मुक्त करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसका रिएक्शन भी है H2SO4 प्लस FeCO3, तीर का चिन्ह FeSO4 प्लस H2O प्लस CO2। देखिए HCCOOH को अम्ल कहा जाता है, तो ये है ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला है। तो गिन लें, हाइड्रोजन कितना है? H2 है, ऑक्सीजन 4 है, कार्बन 2 है। इस फार्मूला को हम लोग बोलेंगे ऑक्जेलिक। और सभी को पता है ऑक्जेलिक, खट्टे फल में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई, उनमें से एक में आसुत जल है और 2 में एक अन्य अम्ल विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन। इनमें से किसमें लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है? तो हम लोग को पता है क्षार क्या करता है? लाल को नीला करता है, और अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एसिटिक अम्ल का गंध किसके समान होती है? तो सिरका, यानी कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क HCl गैस और शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो देखिए, कोई H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होगी, लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम का पता लगाइए। तो देखिए उपरोक्त में से सब सही है, फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना। ये सारा कैसी अभिक्रिया है? सारा एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसलिए सभी अपने आप में इक्वल है। तो देखिए, फल का पकना, सीमेंट का जमना, कोयले का जलना आदि रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए कोई भी भौतिक परिवर्तन इसमें नहीं है, इसलिए अलग कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त में से कोई कथन सत्य नहीं है। तो हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का क्या है? अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों का निश्चित आयतन होता है? तो अवगाड्रो का नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में मूल कण क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसको भी आप जिस धातु प्रक्रिया में के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। निम्न में से कौन से पीतल के घटक जस्ता एवं तांबा के मिश्रण को पीतल कहते हैं? देखिए सबका मिश्रण आप जरूर याद रखें, पीतल तांबा प्लस जस्ता होता है। कांसा क्या पूछा था? तांबा प्लस टीन। और गन मेटल पूछा जाता है एग्जाम में, तांबा, जस्ता और टीन। और टांका भी याद रख लेंगे, टीन और शीशा। ये 4 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी अनबूझा चूना कहते हैं? अनबूझा में पानी नहीं मिला हुआ रहेगा, ठीक है, CaO। और बुझा हुआ चूना बोला जाए तो COH2, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो दोनों फार्मूला को याद रखें। बिना बूझे चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, इसका रासायनिक कैल्शियम ऑक्साइड। और दूधिया चूना या बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है COH2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से क्या परिवर्तन होता है? तो यह लंबे समय तक क्या होता है? बढ़ता है, फिर बाद में घट जाता है। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है? तो देखिए श्वेत धातु किसको कहा जाता है? उपरोक्त में से एक से अधिक
ये आयोग के द्वारा इसका उत्तर प्लेटिनम दिया गया था, लेकिन इसे संशोधित कर उपरोक्त में से एक से अधिक माना गया। वैसे श्वेत धातु प्लेटिनम को कहते भी हैं। देखिए, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो देखिए, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 केवल सही होगा। उत्कृष्ट धातुओं को नोबल मेटल्स कहते हैं। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव मुख्य है? तो बायोगैस यानी कि सड़े गले चीज में पाया जाता है मीथेन गैस। तो बायोगैस जीवाश्म ईंधन से बनाया जा सकता है या मृत जीवाश्म से। बायोगैस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, जिसमें कुछ प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे के उपयोगी बायोगैस में परिवर्तन करते हैं। मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक है। कोई पूछेगा सड़ा गड़ा चीज, धान का खेत, कुआं में पत्ता उत्ता सड़ जाता है, वो जगह पे मीथेन गैस निकलती है। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई जाता है? स्ट्रोंशियम के कारण। तो देखिए, स्ट्रोंशियम लवण आतिशबाजी को लाल रंग प्रदान करते हैं। आतिशबाजी के मिश्रण को स्थिर करने के लिए स्ट्रोंशियम यौगिक भी महत्वपूर्ण है। पटाखों से हरे रंग की रोशनी निकालने के लिए उसमें बेरियम नाइट्रेट, हरा रंग पूछा जाए तो बेरियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम आतिशबाजी के लिए सुनहरा या पीला रंग के लिए सोडियम का उपयोग किया जाता है। तो 3 रंग पूछा जाता है। स्ट्रोंशियम क्या करता है? लाल के लिए, बेरियम हरे के लिए, और सोडियम पीला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये गलत बात है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो देखिए, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता नहीं, गलत बोल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। बाकी बात तीनों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लें। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ग्रेफाइट देखिए वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो ब्यूटेन। पेट्रोलियम में कौन सा गैस पाते हैं? ब्यूटेन। देखिए, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या हो सकती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक सीमेंट का एक चूना पत्थर है? एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो द्रव्यमान संख्या यानी कि क्या होता है? समस्थानिक जिसको हम लोग बोलते हैं, आइसोटॉप्स में द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। द्रव्यमान देखिए, इसको हम लोग वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकते हैं उसको हम लोग त्रिक बिंदु कहते हैं। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट है। देखिए, याद रख लें इसको। केलामाइन जस्ता का है, गिलेना सीसा का, कैलासाइट चट्टानी खनिज का है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो क्षारीय विलयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 Pu244 यानी कि नीचे में है परमाणु संख्या, ऊपर में द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, तो 242 में 94 को घटा देंगे, उससे से हम लोग न्यूट्रॉन का निकलता है। हमेशा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या को न्यूट्रॉन संख्या कहते हैं। देखिए, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग किया था, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का। चूने के पानी किसके द्वारा दुधिया होता है? CO2 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड, और एक घोल का पीएच 3 से 6 बदल जाता है, तो HIN+ की सांद्रता क्या होगा? 1000 गुना कम हो जाएगी। देखिए, रेत और नेफेथलीन के मिश्रण की किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या कितनी है? तो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 और पाई बॉन्ड की संख्या 13। देखिए, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे एक सिग्मा एक पाई होगा, जहाँ अकेला वहाँ पे एक सिग्मा। टोटल काउंटिंग कर लेना तो हो जाएगा 12 सिग्मा 3 पाई। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व क्या है? यूरिया का फॉर्मूला होता है CO यानी NH2CO NH2। तो गिन लेना, तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है। यूरिया का फॉर्मूला जरूर याद रखें, NH2CO NH2। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। फॉर्मूला जरूर याद रखें, पूछा जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जा सकता है ऑक्टेन संख्या द्वारा, किसके द्वारा? ऑक्टेन संख्या द्वारा। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरॉन का गलनांक सबसे उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन।
सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। सीएनजी में क्या पाया जाता है? मीथेन। अम्ल वर्षा के घटक कौन होते हैं? H2SO4 और HNO3 दोनों। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7, इसलिए पानी उदासीन होते हैं। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? लिथियम आयन बैटरी के लिए। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है कॉपर सल्फेट। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक कैल्शियम नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल का फॉर्मूला देखिए होता है C55H72O5N4Mg। देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, मैग्नीशियम भी है, लेकिन ऑक्सीजन भी है, लेकिन कैल्शियम है नहीं है, फार्मूला में नहीं है कैल्शियम, इसलिए क्लोरोफिल का घटक कैल्शियम नहीं है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लवोजियर को कहा जाता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या दोनों को जोड़ देना है, आ जाएगा 38। निम्नलिखित में से हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, फार्मूला होता है N2O। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस एक तत्व नहीं है। पानी का पीएच मान, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, 7 होती है। फिर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक सभी होता है। ग्रीन हाउस गैस है, जरूर याद रख लेंगे। ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है, केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो 3 है, यानी कि इसमें बॉन्ड लाइन आपसे पूछ रहा है, 3 है। रासायनिक विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए भौतिक परिवर्तन उसको हम लोग बोलते हैं जो पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता। तो लोहे में जंग लगना, जंग लग जाएगा फिर लोहा तो नहीं बना सकते, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, जल गया तो वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन पानी का उबलना, हीट करेंगे तो उबलेगा, फिर ठंडा कर देंगे फिर शांत हो जाएगा। तो कुछ भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, याद रख लेना। पानी उबलना, बर्फ पिघलना, जल में शक्कर घोलना, मोम का पिघलना वाला वर्ड रहेगा तो मारना भौतिक परिवर्तन, जलने वाला रे रासायनिक परिवर्तन। निम्न में से कौन सा एक अलोह धात्विक खनिज है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक। ट्यूबलाइटों तथा प्रख्नलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बना होता है? तो देखिएगा एक से अधिक आपके पास कांच जो है, क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों एवं अक्रिस्टलीय पारदर्शी समांगी मिश्रण के सर्वप्रथम इसका निर्माण किया था। ये कुछ फार्मूला, इस फार्मूला को याद रख लें। निम्न में से किस धातु का विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी की होती है। देखिएगा पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है नाइट्रोजन। तो सभी को पता, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है हमारा वायुमंडल में, और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे दिया है 20.93%, यानी कि 21। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है, और 0.93% अन्य गैसें पाई जाती है। तो ये एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन किया जा सकता मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। तो देखिए ये रिएक्शन है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन अथवा वकीबॉल कितने कार्बन परमाणु का बना होता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये 60 कार्बन परमाणु के होते हैं, लेकिन किसी ऑप्शन में 60 नहीं दिख रहा। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है? घटता है। जैसे पहाड़ी पे चल गए हैं तो वहाँ द्रव का क्वथनांक घटेगा, खाना बनाने में लेट लगता है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो देखिए पीएच मान 7 क्या होता है? उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 होता है, शुद्ध पानी का भी विलयन पीएच मान 7 होता है। तो 2 ऑप्शन करेक्ट था। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन संख्या नहीं होती? तो हाइड्रोजन में नहीं होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 72, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल के होते हैं सिलिकॉन और डाइऑक्साइड की होती है, SiO2। ब्रोमीन होती है, एक लाल द्रव होती है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें क्या? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन होती है। गैल्वेनाइट लोहे की पाइप पर परत होती है, तो जस्ते की होती है।
कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या है? सल्फोनेट है। और वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं उपरोक्त में से एक से अधिक, तो क्या होते हैं? पसीना मुख्यतः पानी होता है, किंतु इसमें खनिज अम्ल, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि पाए जाते हैं, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक। नीला तथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है CuSO4। और उजला थोथा किसको कहा जाता है? देखिए, जिंक सल्फेट को कहा जाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वापातन कहते हैं, एग्जाम्पल कपूर। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? प्लेटिनम है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी तत्व यदि पूछा जाए ओस्मियम। और सर्वाधिक विषैली धातु प्लूटोनियम। और सबसे हल्का अधातु पूछा जाए तो हाइड्रोजन। तो याद रखें, धातु पूछा था तो यहाँ प्लेटिनम हो गया। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है? तो देखिए, सिलिकॉन स्टील, कोबाल्ट स्टील, मैग्नीज सारा ही मिला करके बनाते हैं। टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग क्या होता है? जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CSO4 × 2H2O। देखिए, एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विआबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं एल्कीन कहलाते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। देखिए, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो किसमें क्या अम्ल पाया जाता है? देखिए, फार्मूला लिखा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वेरेजिया बनाने में यूज होता है। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, H2SO4। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो देखिए, पोटेशियम है। कॉस्मिक किरणें क्या होती है? आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है। निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो कार्बन मिलता है। और सीक्रेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती थी? ब्यूटेन। देखिए, ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर झारखंड में भी पूछा गया 2023 में। एक खनिज मिनरल क्या है? उपरोक्त में से सभी होगा। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो प्राकृत तत्व मिलता है। वैसे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उसे हम लोग तत्व कहते हैं, डेफिनेशन ही है। खाने का नमक यानी कि NaCl किसका बना था? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। NaOH + HCl, तीर का चिन्ह NaCl + H2O, ये अभिक्रिया है। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो पोटेशियम साइनाइड से बनता है। पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तांबा और जस्ता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन कुछ भी पूछा जाए तो लोहा पाई जाती है। हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा क्या? बनेगा वाटर बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, रिएक्शन भी है, 2H2 + O2, 2H2O, और वाटर का फार्मूला ही होता है H2O। सोने का घोला जा सकता है तो सभी को पता है एक्वेरेजिया में घोलते हैं। तो 3 भाग HCl + 1 भाग HNO3 मिश्रण को एक्वेरेजिया कहते हैं। देखिए, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल एल्कोहल बनता है। इथाइल एल्कोहल फार्मूला क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH, इथाइल एल्कोहल। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं नहीं है? तो देखिए, ऊर्जा में कोई निबल परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल नहीं है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन का कुछ कुछ विशेषताएं हैं। नया पदार्थ बन जाता है, एक अस्थायी परिवर्तन होती है, समान रूप से अपरिवर्तनीय होती है, पदार्थ की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, ऊर्जा का परिवर्तन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेने वाला खतरनाक क्यों है? क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है? शराब में किया जाता है खमीर। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। एक्सरे में वर्णाक्षर एक्सरे का मतलब होता है अज्ञात किरण है। वाटर गैस पूछा जाए तो COH2, वाटर मतलब H2 मिला रहेगा।
और आपसे पूछा जाएगा प्रोड्यूसर गैस तो CO+N2 दोनों पूछा जाता है एग्जाम में। वाटर CO+H2 और प्रोड्यूसर CO+N2। कोलाइड कण की आकार की सीमा कितने होती है? 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 10⁻10 मीटर। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है चीनी चारकोल। नेक्स्ट है कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरोनिक्लिक कृत्रिम खादर जिसका रूप से स्वाद शक्कर की तरह होता है तो है सुक्रालोज। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम नहीं है। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाती है। नाभिकीय विखंडन किसके संज्ञात के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के कारण होता है। देखिए फिर पूछा पीतल एक मिश्र धातु है तांबा और जस्ता के, तो सबको याद रखना पीतल, तांबा और जस्ता, कांसा, तांबा और टीन, टांका जिसको हम लोग सोल्डर या फ्यूज बोलते हैं, लेड और टीन का। गन मेटल पूछा था कॉपर, जिंक और टीन का। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकिल का। लोहे का विशुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो ऑस्टिन ने कहा था। वैद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है तो यूरेनियम से। किस पदार्थ को अन्य पदार्थों के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो सोडियम क्लोराइड को। देखिए जस्ते से बनता है, विद्युत बैटरी बनता है। यूरेनियम क्या बताता है? तो बिजली बताता है। कोयले का उपयोग क्या होता है? जलाने में करते हैं हम लोग। हीरा एक अपरूप है किसका? कार्बन का एक अपरूप है। तो देखिए टोटल क्वेश्चन 121 था केमिस्ट्री से पूछा हुआ। बीपीएससी टीचर में जितना भी बीपीएससी एग्जाम जो होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो प्रीवियस ईयर का 100 टोटल 21 क्वेश्चन पूछा गया था। हम फिजिक्स का कवर करा चुके थे और इसमें आज हम केमिस्ट्री टोटल 121 क्वेश्चन करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम लेके आएंगे जीव विज्ञान और पर्यावरण से रिलेटेड। तब तक मेरी वीडियो में बने रहें और एक दूसरे को शेयर करें। जब तक टीचर का एग्ज़ाम आपके नहीं हो जाता तो आप वीडियो बार बार देखें, क्योंकि बार बार देखने से दिमाग में आपका ये बात को, मेरे द्वारा जो भी बात बोला गया आपको किसी भी लैंग्वेज में, तो आपको दिमाग में रहेगा बहुत दिन तक और इसको देखेंगे और एग्जाम में डायरेक्ट इस पर अप्लाई करेंगे। तो चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।